गांव की मिट्टी और बचपन का सपना। बिहार के एक छोटे से गांव धनौली में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम रखा गया अर्जुन। उसके जन्म के दिन मां के चेहरे पर एक विशेष चमक थी। खेतों में काम कर रहे पिता रामदीन ने मिट्टी में सने हाथों से ही ईश्वर को धन्यवाद दिया था। अर्जुन का बचपन अभावों में बीता, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की कभी कमी नहीं रही। वह जब भी आकाश की ओर देखता तो एक उम्मीद उसके भीतर जन्म लेती, मैं कुछ बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए अर्जुन की दिलचस्पी किताबों से ज्यादा उन लोगों की कहानियों में थी जिन्होंने गरीबी से उठकर दुनिया को बदल दिया था। अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की कहानियां वह बार बार पढ़ता। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। तुम क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने कहा। मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कक्षा में सब हंसे, मास्टर जी मुस्कुराए, लेकिन अर्जुन की आंखों में वो चमक थी जिसने मास्टर जी का दिल जीत लिया। संघर्षों की शुरुआत 11वीं कक्षा के बाद अर्जुन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। घर की आर्थिक स्थिति वैसे ही नाजुक थी। अर्जुन ने खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन में काम और रात में पढ़ाई, यही उसका नियम बन गया। एक पुराना मोबाइल और गांव की लाइब्रेरी ही उसकी दुनिया बन गई। इंटरनेट बहुत सीमित था, लेकिन उसने जो भी पाया उसमें खुद को झोंक दिया। 12वीं के बाद अर्जुन ने ठान लिया IIT में जाना है, लेकिन कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने यूट्यूब पर मुफ्त वीडियो से पढ़ाई शुरू की और पुराने कॉपी किताबों से खुद को तैयार करना शुरू किया। हार और हौसले की लड़ाई। पहले साल में अर्जुन का IIT में चयन नहीं हो पाया। वह टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। मां ने चुपचाप अपने गहने बेच दिए ताकि अर्जुन एक साल और तैयारी कर सके। दूसरे साल वह दिन भी आया जब IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में उसका चयन हो गया। उस दिन गांव में मिठाई बांटी गई, मंदिर में पूजा हुई और मां की आंखों से खुशी के आंसू थमे ही नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सपनों को आकार देना, IIT में दाखिला लेना जितना कठिन था, वहां टिके रहना उससे भी बड़ा युद्ध था। अर्जुन के पास महंगे लैपटॉप नहीं थे, अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर था, लेकिन मेहनत और जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे उसने कोडिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल की। उसके प्रोजेक्ट्स ने प्रोफेसर्स का ध्यान खींचा। चौथे साल तक आते आते वह गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट में चुन लिया गया। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ बड़ी नौकरी पाना नहीं था। वह अपने जैसे हजारों बच्चों की मदद करना चाहता था, जो छोटे गांवों में रहकर भी बड़े सपने देखते हैं। लौट आओ गांव नौकरी के 2 साल बाद अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। वह वापस अपने गांव लौटा। सब हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। लेकिन अर्जुन के पास एक सपना था, ड्रीम सीड नामक एक संगठन शुरू करने का, जो गांव के बच्चों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी और विज्ञान की शिक्षा दे। उसने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, इंटरनेट की सुविधा दी और गांव के 20 बच्चों के साथ पहला बैच शुरू किया। धीरे धीरे पूरे जिले में अर्जुन के काम की चर्चा होने लगी। राज्य सरकार ने सहयोग किया और फिर केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत रूरल विजन प्रोजेक्ट में उसे शामिल किया। जब सपना साकार हुआ 5 साल बाद, अर्जुन ने एक TED टॉक में कहा, मैंने कभी सपनों को सिर्फ नींद की चीज नहीं माना। मैंने उन्हें जागते हुए देखा और उन्हें पाने के लिए लड़ता रहा। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। आज अर्जुन के संगठन ने 10 राज्यों में 50,000 से अधिक बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा है। उसकी मां अब गांव की सबसे सम्मानित महिलाओं में गिनी जाती है। सपनों को हकीकत बनाओ, सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि अर्जुन जैसे लाखों युवाओं की आवाज है जो सीमित संसाधनों में असीम संभावनाओं को खोजते हैं। परिवर्तन की लहर अर्जुन का ड्रीम सीड अब केवल एक संगठन नहीं रहा था, यह एक आंदोलन बन चुका था। गांव-गांव में बच्चों को कंप्यूटर, रोबोटिक्स और कोडिंग की शिक्षा मिलने लगी। जहां कभी लोग टेक्नोलॉजी का नाम सुनकर डरते थे, वहीं अब 8वीं कक्षा के बच्चे ऐप डेवलप कर रहे थे।
धनौली गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। अब वहां बिजली की जगह सौर ऊर्जा से लैब चलती थी। गांव की लड़कियां अब स्कूल में सिर्फ हिंदी और गणित नहीं, बल्कि पाइथन और जावा भी पढ़ रही थी। एक मां का गर्व एक दिन अर्जुन की मां रसोई में सब्जी काट रही थी कि एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपको कैसा लगता है जब आपका बेटा गांव के बच्चों को आईटी सिखाता है? मां मुस्कुराई। जब अर्जुन छोटा था तब हम सोचते थे कि बस नौकरी लग जाए, कुछ कमा लेगा, लेकिन आज वो 100 बच्चों को रोशनी दे रहा है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। नई पीढ़ी, नया भारत अर्जुन के संगठन ने 2 छात्रवृत्तियां शुरू की। एक, कल्पना छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिए स्टेम शिक्षा में। 2, विज्ञान दीप, गांव के होनहार छात्रों के लिए। इनमें से ही एक छात्रा थी, साक्षी, जिसने 15 साल की उम्र में एक मोबाइल ऐप बनाया जो खेती में किसानों को मौसम और फसल का डेटा देता था। उसका ऐप राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुआ। अर्जुन के प्रयासों से एक अलग ही संस्कृति बन गई। सीखो और सिखाओ। ड्रीम सीड के पुराने छात्र ही अब नए बैच को सिखाते थे। संघर्ष अभी बाकी है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। कई बार अर्जुन को प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। कुछ गांवों में अभिभावकों ने बेटियों को पढ़ने भेजने से मना कर दिया। कई बार फंडिंग की कमी ने प्रोजेक्ट को रोकने की नौबत ला दी, पर अर्जुन कभी रुका नहीं। उसने क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाए, वॉलंटियर्स तैयार किए और एक स्थानीय चैनल से साझेदारी की, जिससे उसका काम हजारों तक पहुंचा। धीरे धीरे एनजीओस और सीएसआर कंपनियां जुड़ने लगी। वैश्विक पहचान। एक दिन अर्जुन को एक ईमेल आया, You are invited to speak at the United Nations Youth Summit on Education Innovation. वह अवाक रह गया। न्यूयॉर्क में जब अर्जुन मंच पर पहुंचा तो भारत के तिरंगे के सामने खड़े होकर बोला, मैं एक किसान का बेटा हूं। एक समय था जब गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन आज मेरे गांव में बच्चे ड्रोन बना रहे हैं। शिक्षा जब आत्मविश्वास के साथ दी जाए तो क्रांति लाती है। उसके भाषण के बाद विश्व के कई प्रतिनिधियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। लौटकर फिर वही घर यूएन से लौटकर अर्जुन सीधे गांव आया। मां ने पूछा, तू तो अमेरिका गया था, वहां रुक जाता बेटा। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मां, मेरा अमेरिका यही है, जहां बच्चे कक्षा में कुछ नया सीखते हैं, जहां बेटियां कंप्यूटर छूते डरती नहीं, वही मेरा सपना है। उसी दिन एक समारोह में गांव के बच्चों ने अपने बनाए एप्स, मॉडल्स और प्रोटोटाइप्स दिखाए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें